नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम। आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर और अच्छी खबर के साथ। चारधाम यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। केदारनाथ के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की ओर से केदारनाथ में रोपवे प्रोजेक्ट बनाने को मंजूरी मिल गई है। सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए करीब 13 किलोमीटर लंबा रोपवे तैयार होगा, जिससे तीर्थ यात्री महज 30 मिनट में सोनप्रयाग से केदारनाथ पहुंच पाएंगे। बोर्ड बैठक में रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी में करीब 5.5 किलोमीटर पैदल मार्ग के नव निर्माण को भी मंजूरी मिली है। पाँच नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि जल्दी ही आने वाले समय में केदारनाथ और हेमकुंड साहब दोनों जगह पर लोग केबल कार से रोपवे से जा पाएंगे। और उन्होंने तब घोषणा की थी और साथ ही ये कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और निश्चित रूप से इन सभी योजनाओं के पूरा हो जाने पर जब ये योजनाएं धरातल पर आ जाएंगी तो आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुविधा होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जसपुर में यूपी पुलिस के रेड के दौरान महिला की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। इसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? किसके दबाव में है? अपराधियों में डर भय क्यों खत्म हो गया है? जंगल राज कायम हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। हमारा कहना है कि सरकार को अगर थोड़ी भी नैतिकता है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जसपुर में फायरिंग में महिला की मौत के इस पूरे मामले पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार इस पूरे मामले की, पूरी घटना की जांच कर रही है। उसमें जो भी दोनों राज्यों का मामला है, हमने कहा है कि विधि सम्मत जो भी कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। उसमें हमारी तरफ से पूरी तरह से यही कहा गया है कि निष्पक्ष उत्तराखंड सरकार निष्पक्ष तरीके से उसको कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और जो विधि सम्मत है, कानून सम्मत है, उसको होगा। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सविता कसवाल उत्तराखंड के हिमालय में हमेशा के लिए खो गई है। परिवार को गम इस बात का है कि उन्होंने एक होनहार बेटी को खो दिया है। साथ ही मलाल सरकार की बेरुखी से भी है। उसे आसमान की ऊंचाई तक जाने की जिद थी। वो देवभूमि की बहादुर बेटी थी। उसने कभी ऊंचाई से डरना नहीं सीखा था। उसे इन पहाड़ों से बहुत प्यार था। ये कहानी है उत्तरकाशी की सविता कंसवाल की, जो द्रौपदी के टांडा पर हुए एवलांच में इस दुनिया से चली गई। बेटी की मौत के गम में परिवार का बुरा हाल है। इस परिवार ने एक होनहार बेटी को खोया है, इसलिए इनका दर्द शायद ही कोई समझ पाए। एवरेस्ट भी और मकालो भी नेपाल के 2 पर्वतों में उन्होंने पता किया और उसके बाद जो है सरकार ने एक भी स्वागत उनका नहीं किया है। क्या भारत सरकार की, केंद्र सरकार या उत्तराखंड सरकार किसी भी सरकारी ऑफिसों में या सरकारी दफ्तरों में उनका कोई स्वागत नहीं हुआ। कोई भी सरकारी कर्मचारी ने स्वागत नहीं किया। परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी इस परिवार ने बेटी को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। ऊंचा नाम होना चाहिए, कोई स्मारक, कोई स्कूल, कोई वो बनना चाहिए, क्योंकि इससे मेरा भी गर्व ऊंचा होगा, मेरी लड़की का नाम भी ऊंचा होगा। यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सरकार से। सविता ने इसी साल माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू चोटी को फतह किया था, मगर उत्तराखंड की पहाड़ियों पर वो हमेशा के लिए कहीं खो गई है। सविता के परिवार को मलाल इस बात का भी है कि राज्य सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। 4 बहनों में सबसे छोटी सविता अपने माता पिता का सहारा थी। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्विजय बिष्ट की रिपोर्ट।
द्रौपदी के डांडा पर हुए हादसे में मारे गए एक और शख्स का शव मातली हेलीपैड लाया गया। शव की शिनाख्त सौरभ के रूप में की गई है, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। शव को पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। इस पूरे हादसे में मारे गए 27 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। नीम के अधिकारियों का कहना है कि इनकी तलाश अगले 2 दिन में कर ली जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट पार्क के बिजरानी जोन को कल सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। बिजरानी जोन के साथ साथ झिरना ढेला में नाइट स्टे भी शुरू हो जाएगा। उधर 15 नवंबर से ढिकाला जोन भी खोल दिया जाएगा सैलानियों के लिए, जिसके लिए पार्क प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। बिजरानी जोन खोलने से पहले मार्गों की मरम्मत का काम भी पूरा कर लिया गया है। राजाजी पार्क में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लाई गई बाघिन फिर से लापता हो गई है। पिछले 6 महीने से बाघिन का कोई भी सुराग नहीं लगा है, मगर राजाजी पार्क के अधिकारियों ने आला अधिकारियों को इसकी कोई जानकारी अभी तक उनको नहीं मिली है। राजाजी टाइगर रिजर्व से बाघिन कहां लापता हो गई? जिम कॉर्बेट से राजाजी टाइगर रिजर्व में लाई गई बाघिन आखिरकार कहां चली गई? वन विभाग आजकल इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रहा है। राजाजी नेशनल पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ाने की योजना अब सवालों के घेरे में आ गई है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की बढ़ती संख्या के बाद उन्हें राजाजी नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जा रहा है। योजना के पहले चरण में राजाजी पार्क में 2 बाघ लाए गए थे, मगर वन विभाग के पास फिलहाल इनकी कोई लोकेशन ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनका जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है, चाहे वो पंजों के निशान हो, चाहे वो स्कैट हो या कैमरा ट्रैप में इनकी जो इमेज आती है, उसके लिए कैमरा ट्रैपिंग की इंटेंसिटी बढ़ाई गई है और साथ ही वहाँ पर PIP भी बनाए जा रहे हैं, ताकि अगर बाघ का मूवमेंट हो वहाँ पर तो उसकी जानकारी भी हमको समय से मिल सके। हैरानी की बात यह है कि 2 में से एक बाघिन है जो पिछले लंबे समय से लापता है। 6 महीने से बाघिन पर लगाया गया रेडियो कॉलर भी काम नहीं कर रहा। 20 अगस्त को आखिरी बार ये बाघिन कैमरा ट्रैप में नजर आई थी। अब इसको गायब नहीं बोल सकते हैं। अभी हम बोलते हैं कि हाँ हमारी ये मॉनिटरिंग में नहीं आ पाई, क्योंकि कई बार ये हफ्ते के बाद ही टाइगर वो मिलता था। ऊपर से आजकल बरसातों का टाइम है और कहीं वो आप अगर इंटीरियर उसमें जाके देखें कि हिली पूरा टेरेन है हमारा। हिली टेरेन में क्या कि पग मार्क्स भी नहीं मिलते और कहीं कहीं जहाँ पग मार्क है अगर थोड़ी सी बारिश भी हो जाए तो पग मार्क्स भी वहाँ से वॉश आउट हो जाते हैं। बाघिन की तलाश के लिए फिलहाल 4 टीमें गठित की गई हैं, जो जंगल में गश्त के दौरान बाघिन का सुराग लगाने की कोशिश करेगी। आशंका है कि यह बाघिन यूपी से लगती सीमा की तरफ जा सकती है। ABP गंगा के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।